हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए चलते हैं टेली प्राइम के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है, एक ट्रांजेक्शन आपने किया, 10 ट्रांजेक्शन किया है, तो उसको आप कैसे एक सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा कैसे ट्रांजेक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा आप जानेंगे कि अगर आपने माल ख़रीद कर लाया है और उसको कुछ ख़राबी की वजह से कुछ माल वापस करना है तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर हाउ टू सेलेक्ट मोर बाउचर, यानी कि आपको बाउचर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने गए हैं डे बुक में और डे बुक में क्लिक किए हैं, आपने एक ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट किया। आप चाहते हैं कई ट्रांजेक्शन एक साथ सेलेक्ट हो, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको स्पेस बार दबाना होगा। ठीक है, फिर आपको अगर आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको दूसरे में एरो की दबाएंगे और फिर आपको स्पेस बार दबाना होगा। इस प्रकार से कंटिन्यू करते जाएंगे, आपका कई ट्रांजेक्शन एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। और उस ट्रांजेक्शन को आप डिलीट करना है या इंटर करके दबा के कुछ देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टेली प्राइम में ओपन करके दिखा देता हूँ। टेली प्राइम ओपन हो गया, आ जाते हैं डे बुक में, इंटर दबाएंगे और ये आपका 2 बाउचर यहाँ पर सेलेक्टेड है, एक बाउचर सेलेक्टेड है। ठीक है, हम और भी बाउचर ओपन करना चाहते हैं तो अल्ट दबा के F2 प्रेस करेंगे और डेट डालेंगे 1/4/24, इंटर दबाएंगे 2025। इतना सारा सेलेक्ट हो, मतलब इतना सारा बाउचर ओपन हो गया। ठीक है, आप चाहते हैं रिसीव बाउचर्स, यहाँ पर आपका पहला बाउचर सेलेक्ट है, मैंने स्पेस बार दबाया। ठीक, अब आप चाहते हैं दूसरा करना है हमको रिसीव वाला, तो आप दूसरा भी रिसीव कहाँ है आप सर्च कर लीजिएगा। तो रिसीव आपका ये है, सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो जितना भी आपका है रिसीव एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और आप चाहते हैं कि रिसीव के साथ हम पेमेंट वाला भी हम सेलेक्ट करेंगे, तो इस तरह से आप स्पेस बार दबा के साथ में ही आप और भी वाउचर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसको डिलीट करना है तो अल्ट दबा के आप डी प्रेस करेंगे तो एक साथ इतना सारा वाउचर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हमको नहीं करना है तो आप नो कर दीजिए या स्केप की प्रेस कर देंगे, आपका बैक हो जाएगा। तो ये होगा आपका एक से अधिक वाउचर को एक साथ सेलेक्ट करना। क्लियर हुआ। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं परचेज रिटर्न। हाउ टू इंटर परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। यानी परचेज रिटर्न कब होगा, जब आप माल खरीद के लाएंगे, आप दुकान पर रखेंगे, उसको आप चेक करेंगे, फिर आपको कुछ आपको ख़राब निकलता है, फिर उसको आप वापस करने जाएंगे, तो भी ट्रांजेक्शन आप परचेज रिटर्न में करेंगे। तो परचेज रिटर्न करने से पहले हम पहले माल को ख़रीदेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले परचेज कर लेते हैं। राम से 10,000 रुपये का माल खरीदेंगे। कितने रुपये का, 10,000 रुपये का माल खरीदेंगे, जिसमें 2 खाता बनेगा, एक राम के नाम से खाता बन जाएगा, एक आपका परचेज नाम से खाता बन जाएगा। यहाँ पे राम के नाम से खाता क्यों बनेगा, कौन बताएगा, नहीं पता, रूल ही नहीं याद है, कैसे जान पाओगे। यहाँ पे आपका कहीं पर कैश नहीं लिखा हुआ है कि राम के यहाँ से हमने कैश में माल खरीदा है। अगर यहाँ पे बीच में लिखा होता कैश में माल खरीदा है तो राम के नाम से खाता ना बनता। इसका मतलब ये उधार, ट्रांजेक्शन उधार है। ठीक है, तो 2 खाते बन गए आपके, राम आपका पर्सनल हो जाएगा, पर्च आपका नॉर्मल हो जाएगा, राम आपका हो जाएगा देने वाला, इस राम हो जाएगा क्रेडिट और पर्च हो जाएगा डेबिट। ये आपका सिंपल बात, पिछले ट्रांजेक्शन आप देख चुके हैं। ठीक है, क्या माल खरीदे हो इसका आगे लिस्ट बना हुआ है। 160 GB हार्ड डिस्क खरीदा है मैंने। क्या चीज़ खरीदा है, 160 GB हार्ड डिस्क खरीदा है, 10 पीस 1000 के रेट से, टोटल हमारा 10,000 का हो गया। कब खरीदा, 1/9/24 में खरीदे हैं। ठीक है, तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम परचेज वाउचर में एंट्री कर लेते हैं। तो आगे लिखा है, ये जो आपका ट्रांजेक्शन होगा परचेज वाउचर में होगा, डेट को आप चेंज करेंगे, आइटम वाइज सेलेक्ट करेंगे, आइटम नंबर, पार्टी नेम, परचेज लेजर, ये सब आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको आइटम, फिर आपको क्वांटिटी, फिर आपको रेट, फिर अमाउंट, इंटर दबा के इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये सिंपल से ट्रांजेक्शन हम परचेज का कर लेते हैं पहले, तब आपको वापसी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए टेली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे बाउचर में, इंटर दबाएंगे और यहाँ से आपका खुलेगा पेमेंट वाउचर खुला हुआ, यहाँ से F9 प्रेस करेंगे, आपका खुल गया परचेज वाउचर। पार्टी नेम पूछ रहा है, पार्टी नेम कौन है, राम, राम को सेलेक्ट करेंगे, हमारा राम यहाँ पर है, इंटर दबाएंगे। ठीक है, क्या पीस है, हार्ड डिस्क है, 160 GB हार्ड डिस्क।
तो 104 हार्ड डिस्क आपका यहाँ पर बना हुआ है, इंटर दबाएंगे। कितना है? 10 पीस। रेट क्या है? 1000। ठीक, इंटर दबा दिया मैंने। और पर्टिकुलर परचेज, ठीक, ये हो गया। इंटर दबाते हुए इसको करेंगे एक्सेप्ट, लेकिन डेट डाल देंगे। क्या डेट है? 1/9/24। ठीक, इंटर दबा दिया मैंने। इसको करेंगे एक्सेप्ट इट। ये भी आपका उधार में है और राम का उधार ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये आपका एक्सेप्ट हो गया। बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे बैलेंस शीट में जो उधार वाला था वो बढ़ जाएगा और स्टॉक आइटम हमारा 10,000 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे, इंटर दबाएंगे और दबा के F1 प्रेस करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर देना था सिंडिकेटर में 80,000, ये हो गया अब 90,000। पिछले वीडियो हम देख सकते हैं। स्टॉक आइटम आपका हो गया 50 था, अब 60,000 हो गया। क्लियर हुआ? ना कैश में ना आपके बैंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर हो गया? अब आते हैं बैक और देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। हमारे पास हार्ड डिस्क है कि नहीं है। स्टॉक समरी में जाकर के आप क्लिक करेंगे, हार्ड डिस्क पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पास 160 GB हार्ड डिस्क 10 पीस, यहाँ पर आपको 1000 रुपये के रेट से दिखा रहा है। क्लियर हुआ? अब बैक कर लेते हैं, आते हैं नेक्स्ट। ये नाउ वी सी द परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन। अब हम क्या करेंगे? परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो 10 पीस आया है हार्ड डिस्क, उसमें से 3 पीस हार्ड डिस्क हमारा ख़राब निकल गया। ठीक है, और उस 3 पीस हार्ड डिस्क को हमको वापस कर देना है। कहाँ? राम के पास। ठीक है, तो ये 3 पीस आप वापस करेंगे तो क्या होगा? जो हमने 10 पीस लाए तो वहाँ कितना बचना चाहिए? 7 पीस बचना चाहिए। हमारे हमारे स्टॉक आइटम में 3,000 का कमी होना चाहिए और हमारा जो बकाया था उसमें भी 3,000 का कमी होना चाहिए। ये तो होना चाहिए। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन हम कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ 2/9/2024 यानी दूसरे दिन, तुरंत दूसरे दिन हमने 160 GB हार्ड डिस्क 3 पीस वापस कर दिया 3,000 रुपये का। ठीक है, यानी कि परचेज रिटर्न टू राम ट्रेडर्स, राम ट्रेडर्स को हमने परचेज वापस कर दिया, यानी माल वापस कर दिया। कितना? 3 पीस। क्या था वो? 160 GB हार्ड डिस्क था। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन बनेगा, फिर परचेज रिटर्न के नाम से खाता बनेगा। राम ट्रेडर्स पहले से बना हुआ है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। अब परचेज रिटर्न जो ट्रांजेक्शन परचेज रिटर्न जो आपका लेजर बनेगा, उसका जो अंडर ग्रुप होगा वो परचेज बाउचर ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस एंट्री को हम करेंगे। तो अच्छा, एंट्री करने से पहले हम इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। इसमें आपका जो परचेज था आपकी बार क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, यानी परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा और राम हो जाएगा डेबिट, क्योंकि राम पाने वाला रहेगा अपना माल। ठीक है, वापस आया उसके पास। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को पाउंड से वाउचर में करेंगे आप। ये सवाल है, खरीदे तो परचेज वाउचर में, वापस किस में करेंगे? परचेज में होगा नहीं। कभी भी माल अगर वापस करना है सप्लायर को तो डेबिट नोट का किया जाएगा। अगर आपका माल सप्लायर की बजाय कस्टमर आपके पास वापस करने आ रहा है तो क्रेडिट नोट का यूज किया जाएगा। ये दोनों नोट कर लीजिए। कहने का अर्थ क्या हुआ कि आप अपने दुकान पर हार्ड डिस्क बेचना चाहते हैं और आपने 10 पीस खरीद कर लाया। ठीक है, 10 पीस में से 3 पीस आपका ख़राब निकले। अब 3 पीस क्या करेंगे? अपने सप्लायर के पास वापस करेंगे जहाँ से आप माल खरीद कर लाए हो। तो इसकी एंट्री हम डेबिट नोट में करेंगे। ठीक है, गलती से आपने किसी कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर आपके पास वापस करने आएगा तो उसकी एंट्री आपका क्रेडिट नोट में होगा। फिर हुआ? तो ये आपका क्या है? सप्लायर के पास वापस करने जा रहे हैं, इसलिए कौन से वाउचर में होगा? ये डेबिट नोट में की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है दिस ट्रांजेक्शन डेबिट नोट सोक्री डेबिट नोट। डेबिट नोट का शॉर्टकट की Alt F5 शॉर्टकट की इसका है। अब यहाँ पर नीचे लिख रहा है कुछ कोटेशन, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं कभी कभार। कह रहा है कि अगर ट्रांजैक्शन करते वक्त आप ट्रांजैक्शन में गए, वाउचर में गए, क्लिक किया, आपने खोला, वहाँ पे आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं आ रहा है, क्लिक कर रहे हैं Alt F5 दबा रहे हैं, आपका आ ही नहीं रहा है, तो कार्ड क्या है? वो आपका इनएक्टिव है, मतलब उसको बंद करके रखा गया है, ऑन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? लिखा हुआ इफ़ यू सी द डेबिट नोट ऑप्शन इज़ इनएक्टिव। अगर आप देख रहे हैं कि आपका डेबिट नोट ऑप्शन इनएक्टिव है, हाईलाइट नहीं है, खुल ही नहीं रहा है, ओपन ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको अदर वाउचर पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और वहाँ से आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऑप्शन को यस कर देना होगा। ठीक है, तब जाके आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर लिस्ट खुलेगी, डेबिट नोट ऑप्शन, बस आप यूज करके एंट्री कर देंगे।
जब से आप डेबिट नोट ओपन हो जाएगा तो इसमें अभी आपको चेंज करने का शॉर्टकट की डेबिट वाइट क्रेडिट करना है तो कंट्रोल से आप मोड को चेंज कर सकते हैं। तो आज वाउचर में जाकर के आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर डेबिट नोट और डेबिट और क्रेडिट दिख जाएगा। जो डेबिट और डेबिट डालेंगे, जो क्रेडिट होगा उसको क्रेडिट में डाल के, और जितना पीस वापस करना है उसको आप इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे, ये आपकी वापसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। टैली में आते हैं हम, वाउचर में इंटर दबाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डेबिट नोट क्रेडिट नोट है, कहीं पर है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। अब क्या करेंगे, मतलब ऑप्शन ही नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऑन करना पड़ेगा। एक तो आपके अदर वाउचर ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डेबिट नोट क्रेडिट नोट शॉर्टकट की F5 आप क्लिक करेंगे, इस पर डेबिट नोट पर इंटर दबा देंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपका डेबिट नोट आपका चालू हो चुका है। क्लियर हुआ। अब डेबिट नोट में आपको क्या करना है, हमको डेबिट और क्रेडिट वाइज करना है। जो डेबिट डालेंगे, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में डालेंगे। ऐसा करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के आप मोड को चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं जैसा था पार्टी ने को पार्टी नाम डाल के करें तो आप वैसा भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मोड को चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल दबा के येस दबाएंगे और इसको हम एज वाउचर पर क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे तो हमारा डेबिट किट आ गया। डेबिट कौन था, राम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया राम, इंटर दबा दिया मैंने। क रुपये का 3000 हो गया, इंटर दबा दिया। दूसरा रेफरेंस पूछेगा यहाँ पर फर्स्ट। ठीक, पहला ट्रांजेक्शन हो रहा है रिटर्न का, पहली बार वापसी हो रही है, तो पहला कर देंगे यहाँ पर, इंटर दबाएंगे 3000 का। दूसरा क्या करेंगे, यहाँ ले जाना पड़ेगा, अल्ट दबा के C प्रेस करेंगे और यहाँ पर परचे रिटर्न PURCHASE रिटर्न। ठीक, इंटर दबाएंगे और यहाँ पर इसका अंडर ग्रुप परचेज ही होगा। क्या होगा, परचेज। ठीक, इंटर दबाते उसको करेंगे एक्सेप्ट इट। क्लियर हो गया। क्या पीस है, क्या चीज़ है, तो हमारे पास 160 GB हार्ड डिस्क है, इसको आप यहाँ से आप करेंगे सेलेक्ट, इंटर दबाएंगे। क्या पीस, 3 पीस, इंटर दबाएंगे, 3000 आपका आ गया। इंटर दबाते हुए किस डेट में है, 2/9/24, इंटर दबा के करेंगे एक्सेप्ट इट। ये 3000 रुपये का माल हमारा वापस हो चुका है। अब जाके स्टॉक हम चेक करेंगे, हमारे पास जो 10 पीस था वहाँ पर 7 पीस बचा कि नहीं बचा, तो चेक करना है तो आप बैक आ जाएंगे। यहाँ से बैक आने के बाद आप जाएंगे आप बैलेंस शीट पर, या फिर स्टॉक समरी पर आप भी जा सकते हैं। आप स्टॉक समरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड डिस्क में क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 पीस बचा है ना, ये कितना बचा, 7 पीस। ठीक, और हमारा जो बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ा, आप जाएंगे बैलेंस शीट पर, इंटर दबाएंगे, और दबा के F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास 90 था, 87,000 हो गया, 3000 कम हो गया। और इधर आपका 60 था, 57,000 हो गया। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अभी जो हमने परचेज रिटर्न ट्रांजेक्शन किया है, आगे और कुछ थोड़ा सा है टॉपिक। ठीक है, अच्छा ये तो बता दिया हूँ आपको कि आपको अगर चेक करना है कि हमारा स्टॉक कितना बचा हुआ है, रिपोर्ट देखना चाहते थे, हम बता दिए 10 पीस आपका बचा हुआ है, आपको ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि आपको कहाँ जाना है, गेट अप टैली पे जाना है, डिस्प्ले रिपोर्ट पे जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाना है, स्टॉक आइटम में क्लिक करना है, शॉर्टकट की DIS है। ठीक है, और आइटम को सेलेक्ट करना है, एंटर की दबाएंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमने ये बहुत लंबा ये मतलब अंदर तक जा करके आप देख सकते हैं, ऊपर से स्टॉक समय पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस करके दिखा देता हूँ आपको। कहाँ जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में जा करके स्टॉक आइटम पर, तो इसको भी करके मैं दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ नीचे आना है, डिस्प्ले रिपोर्ट पे जाना है, फिर आपको इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है, फिर आपको स्टॉक आइटम पे जाना है, फिर आपको 160 GB हार्ड डिस्क लेना है, इंटर दबाएंगे, ये आपको देखेंगे 7 पीस आपका यहाँ बचा। पहले 10 रहा होगा यहाँ पर, अब आपका 7 पीस। इंटर दबाएंगे, ये आपका देखेंगे 3 पीस आपका माइनस हो गया है, 10 पीस आपका पहले से था। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो गया स्टॉक समरी। क्लियर हुआ। उसके बाद आपका डे बुक में जाकर जो हमने ट्रांजेक्शन किया है डेबिट नोट का, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, इंटर दबाएंगे और यहाँ पर देखेंगे राम का जो अकाउंट ये 3000 रुपये का वापसी हुआ है, इसकी एंट्री यहाँ देख सकते हैं। इसको एंट्री ये जगह और भी देख सकते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे जनरल रजिस्टर में जाकर के। ठीक है, तो जनरल रजिस्टर कहाँ से ओपन होगा, डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप स्पेंसर रिपोर्ट में आएंगे, फिर जनरल रजिस्टर कहीं पर यहाँ पर आपका जो है जनरल रजिस्टर यहाँ पर नहीं है, तो आप बैक करेंगे। इसके लिए आपको
इसमें जाते हैं, बैक करेंगे थोड़ा, यहाँ पर नहीं है। स्टॉक से संबंधित आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा अकाउंट बुक्स में, जनरल रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये दो इकट्ठे दिखा रहा है, ये आपका सितंबर में कुछ हुआ है, यहाँ पर जनरल वाउचर मोटरसाइकिल का हुआ है, और एक आपका अभी हुआ है वापसी का, सॉरी 10,000 आपका जो माल ख़राब हुआ था, इसके लिए आपको डेबिट नोट में जाएंगे, यहाँ पर इंटर दबाएंगे, यहाँ पर देखने में जाएगा, मिल गया, इंटर दबाएंगे, 3,000 रुपये का वापसी हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल गया ये जनरल रजिस्टर के नीचे, मतलब यहाँ जनरल रजिस्टर के आप में 3 ऑप्शन मिलेंगे। जनरल रजिस्टर में जो जनरल वाउचर में एंट्री कीजिएगा, डेबिट नोट एंट्री कीजिएगी, जो क्रेडिट नोट एंट्री करेंगे इसको में देख सकते हैं, क्रेडिट नोट रजिस्टर में। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं और डायरेक्ट बाहर से भी देख सकते हैं। क्लियर हुआ? फिर आपके नेक्स्ट है इसमें अदर टाइप ऑफ डेबिट नोट एंट्री। अब कुछ वापसी तो ये आपका हो गया कि हमने स्टॉक सामान वापस कर दिया। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि वापस करना है, तो वापस करते समय लोग सामान वापस नहीं लेते हैं, बोल देते हैं कि 1,000 रुपये हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।